हेलो दोस्तों, आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की 7वीं क्लास है और इस क्लास में हम सर्कुलेशन के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं। पहला है, प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। जो प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन होता है ब्लड प्लाज्मा में वो 6 to 8% होता है। हाँ होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। सेकंड है, प्लाज्मा कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या मिनरल्स का अमाउंट हाई होता है? नहीं, तो ये है फॉल्स। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। हाँ, जो सीरम होता है वो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे सीरम। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। लास्ट है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स etc आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑल्सो इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जो ग्लूकोज अमीनो एसिड होते हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द कलर ऑफ प्लाज्मा इज पेल येलो। ठीक है, तो कलर क्या हो जाता है? पेल येलो होता है प्लाज्मा का। पीएच ऑफ ब्लड का पीएच कितना होता है? 7 से 8। ठीक है, 7 से 8 क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज, मतलब आरबीसीज को ही इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, आर द लीस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। देखो क्या बोला इसने कि आरबीसीज लीस्ट अबेंडेंट होती है, मतलब सबसे कम आरबीसीज पाई जाती है। नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन। तो क्या हीमोग्लोबिन में कौन से स्टेट में होती है? Fe2 पॉजिटिव में। ठीक है, फेरस में होती है। छठवा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए ग्रेन्युलोसाइट। देखो जो हमारी WBC होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है कि जो उनका साइटोप्लाज्म होता है वो विदाउट ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो वो कौन? ये दो होते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स और एक होता है लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है मोनोसाइट नहीं है, सिर्फ लिम्फोसाइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमारा सातवां क्वेश्चन है, द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन ग्रेन्युलोसिटिक WBC। यहाँ पे कौन सी WBC पूछी है? ग्रेन्युलोसिटिक। इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है बोल उसका लाइफ साइकिल? फर्स्ट है बिटवीन 2 to 3 months, मोर देन 4 months, लेस देन 10 days, बिटवीन 20 to 30 days। तो आंसर हो जाएगा लेस देन 10 days उनका लाइफ स्पान होता है। आठवां क्वेश्चन है, इन अ हेल्दी अडल्ट मैन द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर। देखो जो ल्यूकोसाइट्स है, जो हमारी WBC है, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट टाइप कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स, जिसका साइज होता है 8 म्यू। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन ब्लड। हमें जो ल्यूकोसाइट्स का जो परसेंटेज है ब्लड में, उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग का मतलब है पहले सबसे पहले जिसका हाई परसेंटेज होगा उसको बताना है, फिर लास्ट में उसको जिसका कम परसेंटेज है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसका परसेंटेज सबसे हाई होता है और जो बेसियोफिल्स होते हैं उनके परसेंटेज सबसे कम होती है ब्लड में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे फिगर दे रखा है, तो हमें फिगर में जो ये हमें लेबल कर रखे हैं उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए है, तो देखो जो ये ए का स्ट्रक्चर है, देखो ये बाइलोब्ड है। ठीक है, जो बाइलोब्ड होता है वो कौन होता है? ईसिनोफिल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ईसिनोफिल्स। बी में क्या दे रखा है? ये है, तो ये कौन है? ये है मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स है। सी, देखो यहाँ पे सी स्ट्रक्चर, सी कौन सा स्ट्रक्चर है? यहाँ पे आपको बहुत सारे लोब दिख रहे हैं ना, तो जो मल्टी लोब्ड होता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो सी हो गया न्यूट्रोफिल्स। और ये कौन है? ये है लिम्फोसाइट। तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे ए ईसिनोफिल दे रखा है, बी मोनोसाइट्स,
सी न्यूट्रोफिल्स और डी लिम्फोसाइट। आप बस एक को याद रखो, एक या दो को याद रखो, ठीक है, क्योंकि जो बाइलोब्ड होगा जिसमें दो लोब हैं तो वो क्या होता है हमारा ईस्नोफिल्स होता है, और जो मल्टी लोब्ड होता है वो न्यूट्रोफिल्स होता है। अगर आपको दो भी याद रहते हैं तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। फिर से हमें 11वां क्वेश्चन दे रखा है, हमें यहाँ पे मैच करना है। पहला स्ट्रक्चर है, उसका परसेंटेज है और उसका फंक्शन है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है किसका, हमें कौन सा बताना है, करेक्ट बताना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अब वो उसका परसेंटेज है ये। तो यहाँ पे जो ये वाले स्ट्रक्चर भी हैं, तो इनमें से सही कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। बी क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसका स्ट्रक्चर है, बेसियोफिल्स का, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है, बेसियोफिल्स का, और इसका परसेंटेज ब्लड में कितना होता है, 0.5 से 1 तक, ठीक है। और इसका काम होता है सिक्रेट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। देखो जो बेसियोफिल्स होता है वो क्या सिक्रेट करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इनका काम क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है उसको ख़त्म करना, ठीक है। तो यहीं पे यही सही है, क्योंकि इसका काम भी सही दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर भी सही दे रखा है। तो अगर आता है कि इन्फ्लामेशन को कौन ख़त्म करता है, तो कौन करता है, बेसियोफिल। क्या सिक्रेट करके, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमको मैच करना आना है। मैच WBC को सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, देखो ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, हमें मैच करना है। यहाँ पे हमें WBC का नाम दे रखा है, ये उनको शेप बता रखा है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पे भी मल्टी लोब्ड आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा न्यूट्रोफिल्स हो जाता है। तो मल्टी लोब्ड मतलब यहाँ पे लोब बता रखे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा लोब कहाँ बता रखे हैं, इस थर्ड वाले में। तो न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि यहाँ पे 3 to 5 लोब्स है, ठीक है। सेकंड है हमारा ईस्नोफिल्स। तो ईस्नोफिल्स क्या होता है, ये डिस्क शेप्ड होता है, ठीक है। ईस्नोफिल्स जो ईस्नोफिल होता है वो क्या होता है, 2 लोब होता है, ठीक है। इसमें 2 लोब होते हैं, तो बी क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं। पीछे बताया था ना मैंने आपको, 2 याद रखना। अब आता है बेसियोफिल्स। बेसियोफिल का काम क्या था, इन्फ्लामेशन को रोकना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है एस शेप्ड, ठीक है, सिकस हो जाएगा डी। और मोनोसाइट क्या होते हैं, मोनोसाइट क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी शेप, ठीक है, किडनी शेप्ड। तो आंसर हो जाएगा डी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स मल्टी लोब्ड होता है, ईस्नोफिल 2 लोब्ड होता है, ठीक है। और जो बेसियोफिल्स है उसका स्ट्रक्चर एस शेप्ड होता है, और जो मोनोसाइड है उसका स्ट्रक्चर किडनी शेप्ड होता है। उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर WBC। तो जो WBC है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड इट्स डिफिशियंसी कॉज कैंसर, मैन्युफैक्चर्ड ओनली इन थाइमस, कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरी। देखो यही क्या है हमारा, सही है, क्योंकि इसे हम ब्लड कैपिलरी के थ्रू स्क्वीज आउट कर सकते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट है, ल्यूकोसाइट डिसइंटीग्रेट इन स्प्लीन एंड लीवर। नहीं, ल्यूकोसाइट स्प्लीन और लीवर में डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, ठीक है। तो पहला तो यही हो जाएगा। दूसरा है, RBCs, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो। हाँ। न्यूट्रोफिल्स आर नॉन फाइगोसिटिक इन नेचर। नहीं, जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो फाइगोसिटिक इन नेचर होती है, ठीक है, ये फाइगोसिटिक होती है, तो गलत कौन सा आ जाएगा, ये वाला। चौथा है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हाँ, तो हमें इनकरेक्ट बताना, तो 2 हमें मिल चुके हैं, फर्स्ट और थर्ड, वो दोनों क्या है, गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। 15वां क्वेश्चन है, द लाइफ स्पान ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। जो थ्रोम्बोसाइड होता है उनका लाइफ स्पान कितना होता है, 3 to 7 days। इससे आगे मैं अब आपको कल कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू।